हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण नोबेल पुरस्कारों के बारे में, जो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि दोस्तों जैसे हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में किसने जीता है। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क लीजिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। कौन दोस्तों देते? क्लाउडिया गोल्डिन। ये दोस्तों कहाँ की हैं? अमेरिका की। ये दोस्तों इनकी फोटो है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, क्यों मिला इन्हें। तो दोस्तों, इन्हें क्यों मिला? इन्हें मिला दोस्तों हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन को श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाने के लिए दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की। चलिए बात करते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। दोस्तों, अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? ये दोस्तों प्रदान करता है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ द साइंसेज, जो दोस्तों स्वीडन की है। अब पुरस्कार की दोस्तों जो राशि उसमें मिलती है, इसमें दोस्तों मिलती है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना, जिसमें दोस्तों कितने लगभग 10 लाख डॉलर होते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए नरगिस मोहम्मदी। ये दोस्तों कहाँ की हैं? ईरान की हैं। बात करते हैं दोस्तों इन्हें क्यों मिला है। नरगिस मोहम्मदी को यह पुरस्कार ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और मानव अधिकार और स्वतंत्रता के किए गए उनके प्रयासों के लिए प्रदान किया गया है। और दोस्तों वर्ष 1901 से और 2023 के बीच नोबेल शांति पुरस्कार अब तक कितनी बार दोस्तों दिया गया है? 104 बार दिया गया है। ये दोस्तों याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। शांति नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? ये दोस्तों प्रदान करती नॉर्वे की सांसद द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति होती है। और पुरस्कार की दोस्तों जो राशि होती है वो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना, जिसमें दोस्तों लगभग 10 लाख डॉलर होते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी जॉन फासे। ये दोस्तों कहाँ के? नॉर्वे के हैं। चलिए बात करते हैं क्यों इन्हें मिला है। तो यह पुरस्कार उनके अभिनव नाटकों और गद्य साहित्य के लिए प्रदान किया जाएगा, जो अनकही भावनाओं को आवाज़ देते हैं। पॉइंट, जॉन फासे ने उपन्यासों को एक ऐसी शैली में लिखा है जिसे फासे क्या दोस्तों मिनिमलिज्म के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाता है दोस्तों? मिनिमलिज्म के नाम से जाना जाता है। चलिए बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। साहित्य में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो ये दोस्तों प्रदान करते हैं रॉयल स्वीडिश अकादमी। ये दोस्तों कहाँ से? स्टॉकहोम स्वीडन में है। और इसकी जो दोस्तों कुल राशि होती है 11 मिलियन स्वीडिश, और लगभग दोस्तों ये भी कितना 10 लाख डॉलर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया जाएगा? तो 2023 में दोस्तों किसे सम्मानित किया जाएगा रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इन किसे दिया जाएगा दोस्तों? मोंगी जी बावेडी, जो दोस्तों फ्रांस के हैं, और लुई ई ब्रूस, ये दोस्तों अमेरिका को, इन्हें दोस्तों दिया जाएगा रसायन के क्षेत्र में। और दोस्तों एलेक्सी आई एकिमोवा, ये दोस्तों कहाँ की? रूस की सोवियत संघ की हैं। चलिए बात करते हैं क्यों मिला है इनको। तो इनको यह पुरस्कार दोस्तों जो क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है। और रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो ये दोस्तों
रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज प्रदान करती है, जो दोस्तों कहाँ से, स्टॉकहोम स्वीडन की है। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों इसमें जो कुल राशि मिलती है वो दोस्तों मिलती है 11 मिलियन स्वीडिश। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी को। तो किसे किसे दिया जाएगा दोस्तों, पहले दोस्तों कौन है, पियरे एगोस्टिन जो दोस्तों फ्रांस के हैं। फिर उसके बाद दोस्तों इन्हें भी मिलेगा फेरेंक क्रांच जो दोस्तों हंगरी के हैं, और एनी एल हुइलियर को दोस्तों ये फ्रांस के। इन तीनों को दोस्तों क्या है, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं क्यों दिया जाएगा। तो यह पुरस्कार इन्हें पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पादन करने वाले प्रयोगात्मक विधि को खोजने के लिए दोस्तों दिया जाएगा। तो ये टॉपिक जो दोस्तों है बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसे याद कर लें। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट की भी बात करेंगे। जो दोस्तों कुल राशि 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना, करीब दोस्तों 8 करोड़ रुपए। और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दोस्तों कौन संस्था जो प्रदान करती है दोस्तों, रॉयल स्वीडिश एकेडमी साइंसेज। ये दोस्तों कहाँ पे, स्टॉकहोम स्वीडन में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया जाएगा। तो चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे प्रदान किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। किसे दोस्तों, कैटालिन कारिगो जो दोस्तों हंगरी के हैं, और दोस्तों ड्रू विसमैन ये दोस्तों कहाँ के, अमेरिका के। इन दोनों को दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चलिए बात करते हैं क्यों दिया जाएगा। यह पुरस्कार इनको न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया जाएगा, जिसके कारण कोविड-19 के खिलाफ दोस्तों प्रभावी mRNA टीके का विकास संभव हो सका। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में कि दोस्तों इन दोनों को पुरस्कार किस लिए दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के। यहाँ पे चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों कौन नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है, और दोस्तों कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो दोस्तों स्वीडन में है। और इसकी जो दोस्तों पुरस्कार राशि होती है वो दोस्तों 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर जो दोस्तों लगभग 10 लाख डॉलर होती है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म दोस्तों स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। इन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था। 10 दिसंबर 1896 को इटली के सोन रेमो जो दोस्तों सोन रेमो में अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो गया। तो जिस दिन इनका देहांत हुआ था इसी दिन दोस्तों क्या नोबेल पुरस्कार वितरित यानी बांटा जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और दोस्तों पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, 5 में, लेकिन दोस्तों अब 6 क्षेत्रों में दिया, जिसमें जो दोस्तों जुड़ा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। एक जुड़ा कौन दोस्तों, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बाद में दोस्तों दिए जाने लगा, जिसे दोस्तों हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। ये आपको दोस्तों याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला दोस्तों चिकित्सा, दूसरा भौतिकी, तीसरा दोस्तों रसायन, चौथा शांति, 5वां अर्थशास्त्र और 6ठा दोस्तों साहित्य। तो दोस्तों ये जो अर्थशास्त्र है वो सबसे लास्ट में जुड़ा है, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए दोस्तों 10 दिसंबर को। चलिए बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा
प्रतिवर्ष अक्टूबर में की जाती है, लेकिन दोस्तों इन्हें कब दिया जाए? 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि यानी कि इसी दिन उनका देहांत होकर पुण्यतिथि पे दिया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? ये दोस्तों देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी 10 दिसंबर 1901 में। कभी कभी दोस्तों पूछ लेता है कि पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे। यहाँ पे दोस्तों 10 दिसंबर नहीं देगा, यहाँ पे सिर्फ दोस्तों देगा 2002 में, 2003 में, 1991, 1901 में। तो दोस्तों आप सही टिक करना 1901 में। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? नोबेल पुरस्कार 1901 में सबसे पहले किसे दिया गया था दोस्तों? हेनरी डुनान्ट को। और दोस्तों और किसे दिया गया? फ्रेडरिक पेसेस को मिला था। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार 1901 में किन दो को दिया गया था? तो पहला तो दोस्तों हेनरी डुनान्ट और दोस्तों दूसरा कौन है? फ्रेडरिक पेसेस को। ये दोस्तों आपको याद रखना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं इसका कौन सा आंसर सही है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोरोलिस्का इंस्टीट्यूट, जो दोस्तों कहाँ पे? स्वीडन में। बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। शांति के क्षेत्र में दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है वो दोस्तों नॉर्वे की सांसद द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति होती है। और रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान और दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कौन प्रदान करता है? द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। और साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों स्वीडिश अकेडमी प्रदान करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन है? ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, मैरी क्यूरी को दोस्तों दिया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। मैरी क्यूरी को दोस्तों 1903 में भौतिक के लिए और दोस्तों 1911 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एग्जाम में बार बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? वो महिला की बात है कि दोस्तों मैडम मैरी क्यूरी को मिला था। अब दोस्तों यहाँ पे पुरुष की बात हो रही है। तो दोस्तों 2 बार किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, लिनस पॉलिंग को दिया गया है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात। नीलस पॉलिंग को दोस्तों 1954 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और दोस्तों 1962 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये दोस्तों आपको याद करना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मलाला यूसुफजाई। ये दोस्तों कहाँ की है? पाकिस्तान की है। ये कहाँ की है? पाकिस्तान की। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। मलाला यूसुफजाई शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2014 में दोस्तों मिला था और ये कहाँ के? पाकिस्तान देश के। नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये दोस्तों सबसे कम उम्र की होगी मलाला यूसुफ। और सबसे उम्र दराज व्यक्ति कौन? दोस्तों जॉन बी गुड इनफ हैं दोस्तों। इनको दोस्तों 97 साल के हैं, तब इन्हें अमेरिका के, ये दोस्तों कहाँ के? अमेरिका के हैं और इनको जर्मनी देश के हैं। अमेरिका के वैज्ञानिक हैं दोस्तों और जर्मनी देश के हैं। और इन्हें कब मिला दोस्तों? 2019 में इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 3 बार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रथम भारतीय कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर को। ये दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर की फोटो है, आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इनको दोस्तों नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर
को उनकी रचना किसके लिए दोस्तों, गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आपको ऑप्शन दे देगा 4, जिसमें दोस्तों आपको सही टिक करना है गीतांजलि के लिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, मदर टेरेसा को दोस्तों दिया गया था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिए जाना कब से समाप्त किया गया। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहले दोस्तों मरने के बाद भी दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं, मरने के बाद अब नहीं दिया जाता, इसे बंद कर दिया गया। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, कब दोस्तों 1974 से बंद हो गया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे डबल स्टार मार्क कर लीजिए। तो अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब से हुई थी। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, 1969 को। 1969 को दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये दोस्तों इसे एक पहले दोस्तों 5 थे, लेकिन इसे अब दिए जाने लगा तो ये कितने हो गए, 6 हो गए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार में 5 श्रेणियां थी। ये दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे बाद में जोड़ा गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन है अर्थशास्त्र को। इकोनॉमिक्स को दोस्तों जोड़ा गया, पहले 5 थी, इसमें से दोस्तों इकोनॉमिक्स के एक और जुड़ गया, जिससे क्या टोटल कितने की 6 श्रेणियों में दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन 2 भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किस महिला को मिला था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, मैरी क्यूरी को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किन 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पूछ रहा है इसमें किन 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। किसे दोस्तों, मैडम क्यूरी को, लिनस पॉलिंग को, जॉन बार्डिन को और दोस्तों फ्रेडरिक सेंगर को। इन चारों को दोस्तों 2 बार दोस्तों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आपको दोस्तों याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में किन को मिला था। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। किसे दोस्तों, रेगनर फ्रिश, ये दोस्तों नॉर्वे के, जन टिबरेजेन को, ये दोस्तों इनकम नीदरलैंड। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, रुडयार्ड किपलिंग को। दोस्तों रुडयार्ड किपलिंग को दोस्तों, इन्हें दोस्तों अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी। तो दोस्तों पहली महिला कौन थी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बैरोनेस बार्था सोफी फेलिसिटा वान सटनर। तो दोस्तों इन्हें दिया गया था जो पहली महिला थी। चलिए बात, अगला क्वेश्चन दोस्तों, 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, वांगरी मथाई को। दोस्तों किससे, वांगरी मथाई को दिया गया था। ये दोस्तों की पिक है, आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर, गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों
ऑप्शन सी द एबल पुरस्कार। तो दोस्तों हमने आपके लिए एक क्वेश्चन का टेस्ट रखा है, तो आप इसका ये दोस्तों टेस्ट ये क्वेश्चन है आप सभी को लेकर के नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा सही होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हो, तो वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ।